नमस्कार, मैं चुनचुन झा बिहार के दरभंगा ज़िला में पोहदी स्थित गांव से बोल रहा हूं। बिहार में क्या है ना कि ज़मीन से लेकर जेल तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। यहाँ जितनी भी भ्रष्टाचार है ना, उन सब का जड़ सांसद और विधायक है। आप किसी भी पंचायत में उठा करके देख लीजिए, कोई सड़क बना हुआ होगा तो उसका 2.5-3 इंची से ज़्यादा मोटाई नहीं होगी। मनरेगा में उठा के देख लीजिए, 2 कोदाली 2 फावड़ा मिट्टी डाला जाता है और पूरा पेमेंट उठा लिया जाता है। सरकार से पैसा लिया जाता है निजी तालाब बनाने के लिए, और उसमें से मिट्टी काट करके भी बेच लिया जाता है, और फिर सरकार से भी पैसा ले लिया जाता है। और इन सब की अगर जांच भी आप कराएं ना, तो ये जांच पदाधिकारी पे आकर के अटक जाता है। एक तो जांच पदाधिकारी वैसे सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसके बाद आप लोक शिकायत में कीजिएगा तो लोक शिकायत पदाधिकारी जब उनको आदेश देते हैं तो जांच होता है, और सामने जब जांच होता है तो जांच कुछ और लिखा जाता है सामने, और रिपोर्ट कुछ और दिया जाता है। क्योंकि कोई पदाधिकारी वीडियोग्राफी कराने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जांच का वीडियोग्राफी कराने के लिए कोई पदाधिकारी तैयार नहीं होते हैं। और ये नीचे से लेकर के सारा ऊपर तक सिस्टम पूरा का पूरा करप्ट है, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं आपको बता दूं कि मुखिया से लेके पंचायत सचिव, जेई, बीपीआरओ, डीपीआरओ, बीडीओ साहब, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि इनको ऊपर तक हिसाब देना पड़ता है। यहाँ तक इस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ है सांसद और विधायक। अगर सांसद और विधायक चाहे तो करप्शन रुक सकता है, और रुकने के लिए टाइम नहीं लगेगा। 1 महीना 2 महीना में करप्शन रुक जाएगा। लेकिन ये करप्शन रोकना नहीं चाहते हैं, ये और करप्शन को बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि गरीब ही रह जाए, गरीब को कोई सुख शांति नहीं मिलेगा तो इनसे जी हुजूरी करेगा। जो करप्शन के खिलाफ अगर शिकायत करता है तो ये विधायक और सांसद पावर लगा करके पुलिस डिपार्टमेंट से उसके ऊपर एफआईआर करवा देते हैं, और जबकि सही जांच नहीं होता है। पदाधिकारी आए सही जांच करने के लिए, या तो आपको बुलाएगा नहीं का शिकायतकर्ता को, और शिकायतकर्ता को बुलाएगा भी तो उसे डांट डपट करके भगा दिया जाएगा। यहाँ बिहार में सुशासन नहीं कुशासन की सरकार है। पूरा ज़मीन से जेल तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पंचायत में भ्रष्टाचार, ब्लॉक में भ्रष्टाचार, जिला में भ्रष्टाचार। कोई ऐसा ब्लॉक का कार्यालय नहीं है जो बिना पैसे का काम हो। जो पैसा देता है और जो पैसा देने के बाद भी जो तेज़ तर्रार है उसका काम होता है, और जो गरीब आदमी है उसका पैसा देने के बाद भी काम नहीं होता है। जिला के हर कार्यालय में लगभग पैसा लिया जाता है। अंचल के हर कार्यालय में बिना पैसे का काम नहीं होगा। आपको अनुमंडल के हर कार्यालय में पैसा लिया जाएगा। यहाँ तक कि कोर्ट के कार्यालयों में भी पैसा लिया जाता है। और जेल की बात तो छोड़ दीजिए साहब। जेल में जो डाइट मेन्यू है ना, उसके हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ बेनीपुर उपकारा जेल है ना, उसमें मिनिमम 10 लाख रुपए महीना उस डाइट से काट करके कटौती किया जाता है। और दरभंगा जेल जो है ना, मंडल कारा, उसमें 50 से 60 लाख रुपए डाइट से कम बचत किया जाता है। सरकार लगभग एक प्रति कैदी प्रतिदिन औसतन 285 रुपया खर्च करती है, लेकिन ये जेल विभाग के पदाधिकारी लोग 85 रुपया भी नहीं खर्च करती है। अगर लोग कोई उसके अंदर बोलेगा तो उसको ये लोग मारना पीटना चालू करते हैं। और जब जांच होगा ना साहब, तो लिख करके दे देंगे उनके पदाधिकारी कि जी हम तो सब कुछ सही दे रहे हैं, और ये लोग मान लेते हैं। क्योंकि पूरा सिस्टम ही ऊपर से नीचे तक करप्ट है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऊपर से नीचे तक सिस्टम करप्ट है। हर मंत्रालय का एक टारगेट है। जेल मंत्री को जेल से पैसा चाहिए, पंचायती राज मंत्री को पंचायत से पैसा चाहिए, गृह विभाग को पुलिस से, गृह मंत्रालय को पुलिस से डिपार्टमेंट से पैसा चाहिए, मत्स्य मंत्रालय को मत्स्य से, मछलियों की तालाब से पैसे चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पर लूटा खसोटा नहीं जाता है। कौन जाएगा आवाज़ उठाएगा? गरीबों की तो आदत पड़ चुकी है। डर के मारे कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है बिहार में, क्योंकि यहाँ पर सुशासन नहीं कुशासन की सरकार है। एक हमारे यहाँ के पंचायत पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, जिनकी तनख्वाह लगभग 50,000 होगी, 1 साल नौकरी ज्वाइन किया हुआ है,
पहले दिल्ली मॉडल कार से आती थी, लगभग 6 महीने पहले 20 लाख का स्कॉर्पियो खरीद लिया। अब सोचिए कि इन्होंने स्कॉर्पियो 20 लाख का कैसे खरीद लिया। इतना भ्रष्टाचार, इतना लूट मचा हुआ है, कोई पदाधिकारी इसको सही से जांच करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबका हिस्सा बराबर जाता है। सबका हिस्सा बराबर, चाहे बड़ा से बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, सबका बराबर हिस्सा जाता है। और हर पदाधिकारी के अंदर एक चीज़ होता है कि सरकारी स्टाफ कोई फंसे नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। आम पब्लिक में जो लूटने वाले होते हैं उनको ये पदाधिकारी लोग कहते हैं कि इसको धमकाओ, मारो, पीटो, केस करो, कुछ भी करो, लेकिन इसको शांत कराओ। ऐसे करके यहाँ के पदाधिकारी लोग केस करवाते हैं और सामने शिकायतकर्ता को डराते हैं। ये हाल है बिहार का। अगर सुशासन की सरकार है तो हम बेनीपुर प्रखंड से बोल रहे हैं। बेनीपुर प्रखंड के पंचायत राज पदाधिकारी से पूछिए कि आपके पास 20 लाख का स्कॉर्पियो कहाँ से आया। अगर वो कहते हैं कि हम किस्त में लिए हैं तो साहब 50,000 तनख्वाह है, 35,000 किस्त और 15,000 ड्राइवर, खाते क्या हैं? हवा पी करके तो नहीं रहते हैं। अगर हर एक पदाधिकारी हर एक काउंटर पे जा कर के यदि चेक किया जाए तो कोई ऐसा काउंटर नहीं है जिस काउंटर पे बिना पैसे का काम होता है। और यहाँ कोई पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के DCLR साहब कहते हैं कि तुम्हारा काम है तो बोलो, अन्यथा ऐसे ही चलता रहेगा, कोई शिकायत करने से कुछ नहीं होता है। मतलब ये हाल है यहाँ के पदाधिकारी का। हमारे बेनीपुर ब्लॉक के जो BDO साहब हैं वो DM साहब का आदेश नहीं मानते हैं, SDM साहब का आदेश नहीं मानते हैं। CO साहब, ना SDM साहब, ना DM साहब, ना ADM साहब, ये सब यहाँ के BDO, CO, जो भी छोटे छोटे पदाधिकारी हैं, खास करके मनरेगा के पदाधिकारी, PO हो गए, ये सब अपने आप को DM से बड़ा पदाधिकारी समझते हैं। और आम लोगों को ये लोग परेशान करके रखे हुए हैं। सारा लूट खसोट चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। यही हमारा बिहार है। देख लीजिए, हम बिहार की बुराई नहीं करते, हम बिहार की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन बिहार के सत्ता शासन में बैठे हुए लोग अगर ऐसे लोग रहे तो बिहार के लोगों का कभी भला नहीं होगा। ये बात आप समझ लीजिए। हमारे यहाँ का विधायक जी, MLC महोदय, होने वाले प्रत्याशी वगैरह हर जगह शादी विवाह में भोज खाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ की समस्या उनसे समाधान नहीं होगा। अस्पताल में जाइए तो सही से इलाज नहीं होगा, दवाई नहीं है। प्राइवेट और अगल बगल में प्राइवेट अस्पतालें बहुत सारी चल रही है, वहाँ पूरा इलाज होता है। खुद ही डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे जाइए तो पूरा इलाज हो जाएगा, लेकिन अस्पताल में इलाज नहीं होता है। यही हमारा बिहार है। धन्यवाद।